मानसिक उत्पीड़न से स्टाफ नर्स को पड़ा अटैक, हालत गंभीर। सेवा प्रदाता कंपनी बदले जाने से स्वास्थ्यकर्मियों में रोष, सीएमएस और ठेकेदार की मनमानी से नाराज है स्वास्थ्यकर्मी। नई कंपनी में ज्वाइनिंग के नाम पर हो रही रुपयों की डिमांड। छिबरामऊ के 100 शैय्या अस्पताल में पुरानी सेवा प्रदाता कंपनी का टेंडर निरस्त होने और नई कंपनी का टेंडर स्वीकृत होने की सूचना के साथ स्वास्थ्यकर्मियों का नए ढंग से पंजीयन कराने और उसमें की जा रही सुविधा शुल्क की मांग का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। मानसिक उत्पीड़न से परेशान अस्पताल के एक स्टाफ नर्स को अटैक पड़ गया। अनफानन में उसे 100 शैय्या अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां से गंभीर हालत में उसे कार्डियोलॉजी कानपुर रेफर कर दिया गया। इस घटना की जानकारी होने से सभी स्वास्थ्यकर्मियों में रोष व्याप्त है। मोहल्ला शास्त्रीनगर के रहने वाले विवेक कुमार और उसकी पत्नी संगीता दिलूनगला गांव स्थित 100 शैय्या अस्पताल में स्टाफ नर्स के पद पर कार्य कर रहे हैं। शनिवार की शाम उन्हें अचानक अटैक पड़ गया। परिजन फर्रुखाबाद ले गए, वहां स्थिति में सुधार होने पर देर रात वापस घर ले आए। रविवार की सुबह एक बार फिर से अचानक अटैक पड़ गया। उन्हें 100 शैय्या अस्पताल लाया गया। यहां हालत गंभीर देख उन्हें कार्डियोलॉजी कानपुर रेफर कर दिया गया। स्वास्थ्यकर्मियों के मुताबिक 100 शैय्या अस्पताल में सेवा प्रदाता कंपनी का टेंडर निरस्त होने की सूचना के बाद से पीड़ित स्टाफ नर्स विवेक काफी अवसाद में चले गए थे। उन्हें अपनी और पत्नी की नौकरी जाने का खतरा दिखाई दे रहा था। इसी सदमे के चलते उन्हें अटैक पड़ा। चिकित्साधिकारी डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि उन्हें घबराहट और हाई बीपी की शिकायत है। हालत में सुधार न होते देख उन्हें कार्डियोलॉजी रेफर किया गया है। वहीं 100 शैय्या अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर शोभित भारद्वाज ने बताया कि अस्पताल लाए गए विवेक का बीपी हाई है। यदि कंट्रोल नहीं होता है तो कार्डियोलॉजी के लिए भेजा जाएगा। दवाएं दी गई हैं। मामले की सूचना सीएमएस को दे दी गई है। उधर इसकी जानकारी होते ही अस्पताल के अन्य स्वास्थ्य कर्मियों में रोष फैल गया। इमरजेंसी गेट पर पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों ने सीएमएस और ठेकेदार की मनमानी पर नाराजगी जाहिर की, साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अब किसी भी प्रकार का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं स्टाफ नर्स संगीता ने कहा कि यदि उसके पति विवेक को कुछ हुआ तो वह भी अस्पताल में जान दे देगी। चले आओ, तुम हो कहाँ? बोल दिया अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हुआ तो सीएमएस सर के खिलाफ हम लोग यहाँ के हॉस्पिटल में सीएमएस सर के खिलाफ हम एक्शन लेंगे। हम लोगों से पैसे सब लोगों से लिए, जो नई ज्वाइनिंग है उनसे भी पैसे लिए गए हैं और ये भी हम इनसे भी पैसे लगे हैं। आपके हस्बैंड की तबीयत खराब, सीएमएस अभी देखने के लिए आए? नहीं, एक बार भी नहीं आए? नहीं, अभी कोई नहीं आया है। कोई डॉक्टर आया? अभी डॉक्टर जो इमरजेंसी में डॉक्टर है बस वही देख रहे हैं। कौन डॉक्टर हैं? डॉक्टर अजय सर। 100 शैय्या अस्पताल के एक कर्मचारी हैं, उनकी हालत बिगड़ी, क्या स्थिति है विवेक नाम? हाँ, विवेक नाम का एक आए हैं हमारे यहाँ, इसी अस्पताल के कर्मचारी हैं। उनको घबराहट और हाई बीपी की शिकायत की वजह से हमने अभी एडमिट करी है और उनको अभी दवाइयाँ दी गई हैं। किस पोस्ट पे यहाँ काम कर रहे थे? ये वार्ड बॉय थे, स्टाफ नर्स की पोस्ट पर ये कार्यरत थे। कब से डॉक्टर साहब? इतनी मुझे जानकारी नहीं अभी यहाँ अस्पताल में। किस टाइम एडमिट कराया गया? ये सुबह 10 बजे लगभग आए। अभी कितने घंटे हो गए डॉक्टर साहब भर्ती? अस्पताल में कितने घंटे हो गए भर्ती? जी अभी क्या स्थिति क्या है? क्या स्थिति क्या? अभी देखिए, अगर आराम नहीं मिलता, बीपी डाउन नहीं होगा तो आगे हम कार्डियोलॉजी भेजेंगे, हार्ट की सारी जांचें कराएंगे और सीटी स्कैन कराएंगे। क्या समस्या है? 100 शैय्या हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर हम 15 फरवरी 2016 से जॉब कर रहे हैं। अभी तक पूरी निष्ठा के साथ जॉब की है।
कोरोना काल में भी बहुत अच्छे से पूरी 2 साल तक लगातार ड्यूटी कराई गई, कोई भी छुट्टी नहीं थी, कुछ नहीं थी। 2 बार मैं कोरोना पॉजिटिव हुई हूँ। इसके जब हम पॉजिटिव हुए हैं तब किसी भी डॉक्टर ने हमसे एक बार भी ये भी नहीं पूछा था किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए ज़रूरत पड़ी थी तो साफ मना कर दिया गया कि ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं मिलेगी, यहीं भर्ती होके होगा। फिर इसके बाद अब क्या हो रहा है, अब जो एजेंसी गई है किसी और के पास, तो अब हम लोगों को ये सूचित किया जा रहा है कि आपकी नौकरी चली गई है। तो अब हम लोगों का कहना सिर्फ ये है कि हमको नौकरी मतलब चाहिए, जो आपकी एजेंसी दूसरी जगह पे गई है उसमें हमें रनिंग उस पर ट्रांसफ़र किया जाए, हमें ज्वाइनिंग नहीं चाहिए। अगर आपने हमें ज्वाइनिंग दे दी तो हम फ्रेशर में आ जाएंगे, हम जो मेरा 5.5 साल का एक्सपीरियंस है वो मेरा ख़राब हो जाएगा। कल को मान लो माननीय मोदी जी ने कोई स्कीम निकाली कि हाँ इनको परमानेंट करेंगे या संविदा पे करेंगे, जो 5 साल से आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं, तो वो तो मेरा जो पिछला एक्सपीरियंस है वो मेरा बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए हमें रनिंग में चाहिए, ज्वाइनिंग नहीं चाहिए, निकाला नहीं। दूसरी बात, हमारा जो कर्मचारी है संगीता के हस्बैंड, वो बेचारा कल से सदमे में पहुंच गया है, उसको कार्डियोलॉजी के लिए रेफर किया गया। बीमार है XYZ, अगर उसको कुछ हो जाता है, अगर उसको कुछ हो जाता है और उसकी बीवी ने उसको देख के कुछ कर लिया, तो हम सबके सब यहाँ पे 57 कर्मचारी हैं, सबके सब यहाँ पे जान दे देंगे। और पहली बात तो हॉस्पिटल के बाहर धरना दे के बैठ जाएंगे, दूसरी बात कि हम जान दे देंगे सबके सब, फिर जो होगा वो देख लिया जाएगा। समस्या है 3 से 4 साल पुराने हो चुके हैं और जो CMS द्वारा हम लोगों को बता दिया गया 30 तारीख को ये आपका टेंडर ख़त्म हो गया, आप जाइएगा लोग। अब और बोला गया है कि आप काम करिए, अगर नए टेंडर में भर्ती कराएंगे उसमें सबको पैसा ही देना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, अंतर नहीं हो पाएगा। कितने पैसे की मांग की गई? 1 से 2 लाख रुपए से मांग की गई है। आप लोगों ने तो कोरोना काल में जीवन अपनी, हम खुद ही पॉजिटिव हुए थे कम कोरोना संक्रमण में, तब भी लगातार काम करते रहिए। किसी की ना घर 3-4 महीने से घर भी नहीं गए, ना खाने का ना कुछ ने पूछा तक नहीं, 8 दिन तक तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। क्यों यहाँ खाना नहीं मिलता क्या? खाना कुछ नहीं मिला हम लोगों को। पॉजिटिव वालों CMS का तो कहना है लंच मिलता है आप लोगों को? कुछ नहीं मिला, 8 दिन तक 1 पैसे तक का कुछ नहीं हमको मिला है। सारा बजट आता हम लोगों को, खर्चा पानी आने का आता, सब कुछ नहीं ये मिला। तो प्रदेश का नंबर 1 अस्पताल कायाकल्प में आया था, उसमें तो मैं 1 रुपए तक नहीं मिला, किसी प्रकार का किसी का कुछ भी नहीं मिला। हमारे कर्मचारी पूरे, लेकिन CMS का कहना है कि कर्मचारियों को हम लोगों ने गिफ्ट दिए थे 10 से 20,000। ये बिल्कुल नाइंसाफी, बिल्कुल झूठ है। किसी प्रकार का किसी कुछ नहीं मिला हम लोगों को। एक कर्मचारी की हालत भी बिगड़ गई, क्यों? इसी मानसिक प्रताड़ित कारण एक कर्मचारी बहुत तरह से बीमार है, बहुत तबीयत खराब, उसको कार्डियोलॉजी रेफर भी किया गया। अगर नहीं सही होता तो हम लोग खुद आत्महत्या करने के तैयार हैं, सब लोग, एक नहीं सारे लोग तैयार हैं। क्या मांग क्या है आप लोगों की? हम लोग नियमित जो वैकेंसी है उसे जितने लोग कर्मचारी हैं उनको सबको एक आगे वाली कंपनी जाती है तो उसमें सब लोगों को सबको ही जाना है, रनिंग में ट्रांसफर किया, नई ज्वाइनिंग की जाए। आप लोग तो DM पास भी गए थे, जिलाधिकारी पास और CMO के पास भी गए थे, क्या हम सबके पास गए, कोई संतोषजनक मुझे कोई वो नहीं मिला है। प्रदेश है मेल स्टाफ नर्स, उनका BP हाई चल रहा था। डॉक्टर अजय ड्यूटी पर हैं, उन्होंने देखा था कि स्टाफ का फ़ोन पहुंचा देखने के लिए, तो उसी को मैं देखने आया हूँ। उनका भी BP हाई जा रहा है, दवाएं दी गई हैं, देखते हैं डाउन होता है या फिर कार्डियोलॉजिस्ट के लिए उसको रेफर करना पड़ता है। इसकी सूचना CMS साहब को भी अभी फ़ोन द्वारा दे दी गई है। मेरा नाम आरती है। आप लोग किस अस्पताल में भर्ती हैं कर्मचारी? हम लोग 100 सैया संयुक्त चिकित्सालय शिवरा मऊ में कन्नौज में किस पद पे हैं आप लोग? स्टाफ नर्स के पद पर हैं। अब क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? हम लोगों ने DM CMO सर को एप्लीकेशन दी अपनी कंप्लेन प्रॉब्लम्स के बारे में, जो हमारे यहाँ CMS और ठेकेदारों के द्वारा जो हम लोग को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था उसकी। मगर कल हम लोगों को CMS के द्वारा फिर से एक बार हम लोग को बताया गया कि आप लोगों को नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, मगर उनका जो जवाब था वो संतोषजनक नहीं था, जिसकी वजह से हमारे कुछ कर्मचारी मानसिक रूप से
बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आज एक कर्मचारी की कल शाम से बहुत ही गंभीर स्थिति हो गई। आज भी सुबह तक कोई इसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। तो हम उसकी पत्नी ने ये उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए अपने आप को भी खुदकुशी करने के लिए कहा है, और उन्होंने ये कहा है कि अगर उनकी स्थिति सही नहीं होगी तो हम लोग जैसे वो करेंगे वैसे हम लोग भी यहाँ पर उनके साथ में वैसे ही करेंगे, क्योंकि सीएमएस के द्वारा अभी भी लगातार हम लोगों की जो परेशानियाँ हैं वो पूरी तरह से सुनवाई नहीं हो रही है, ना वो समझ पा रहे हैं, ना उन्होंने पूरी तरह से हम लोगों को संतुष्ट किया है कि नौकरी के प्रति, ना हम लोगों की सैलरी के प्रति, वेतन के प्रति। तो हम लोग क्या करें? कोरोना काल में हम लोगों ने संक्रमित होने के बावजूद भी हम लोगों ने कार्य किया, इसका हम लोगों को ना कोई वेतन मिला है, सरकार के द्वारा जो मानदेय हुआ तो वो भी नहीं मिला है, ना वैक्सीनेशन में जो हम लोगों को सरकार के द्वारा वेतन देने के लिए दिया था भुगतान करने का, वो भी हम लोगों को आज तक कुछ भी नहीं दिया गया। सिर्फ हम लोग वेतन के पर ही निर्भर होने के बावजूद भी वो भी हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है समय से, और इसके बावजूद भी सीएमएस द्वारा ये नया ठेकेदार के साथ मिलकर ये जो किया गया है, जिसकी वजह से हमारे एक एक कर्मचारी मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, हम लोग के पास और कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। कब से मानदेय वेतन नहीं मिल रहा आप लोगों को? 6 महीने हो चुके हैं, 7वां महीने पूरा होने जा रहा है, 15 दिन हो चुके हैं। कैसे हम लोग क्या करें? हम लोग कोरोना काल में तो अतिरिक्त मानदेय देने को सरकार ने कुछ भी नहीं, एक पैसा भी नहीं दिया। हम लोगों ने वहाँ पर यहाँ से 2 बार कायाकल्प का अवार्ड भी लिया है, उसका भी जो भुगतान आता वो भी हम लोगों को एक बार भी नहीं मिला है। हम लोग क्या करें? हम लोगों को एक पैसा कहीं से भी अतिरिक्त जो सरकार देती है वो भी नहीं मिलता है, और हम लोग का जो वेतन है नियमित मंथली वो भी नहीं आता है टाइम से। 6 महीने 8 महीने से पहले आता नहीं। हम लोग कोई बिना कंप्लेन किए हम लोग करते लगातार निरंतर कार्य करते रहते हैं, इसके बावजूद भी हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो। आज हम लोग के साथ ये ठेकेदार सीएमएस मिलकर के हम लोग के साथ ये कर रहे हैं। हम लोग अब क्या करें? हम लोग के पास कोई स्थिति संतोषजनक कोई न जवाब है, ना हम लोग की स्थिति ऐसी है कि हम लोग ना। क्या मांग क्या है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है कि जो हम लोग के जितने भी कर्मचारी हैं वो नियमित किए जाएं और उनको निकाला नहीं जाए, और उनकी जो वेतन मंथली आता रहता है वो नहीं आता है, वो आने चाहिए। अब कहाँ पर भर्ती है? क्या मामला क्या है? संगीता, आप ये मेरा हस्बैंड विवेक, आप सोसिया अस्पताल में यहीं पे हम दोनों लोग काम करते हैं स्टाफ नर्स के पोस्ट पे। क्या हुआ इनको? कल से बीपी डाउन नहीं हो रहा टेंशन की वजह से। यहाँ हॉस्पिटल वाले इतने टेंशन दिए हैं, अब नौकरी से यहाँ से निकाल रहे हैं। इसके वजह से हस्बैंड की इतनी तबीयत खराब हो रही है बहुत ज़्यादा। कल से बीपी डाउन नहीं हुआ है। ऐसी क्या बात आ गई जो इनको दिक्कत हो गई? इतने दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद अब से कह रहे हैं यहाँ से निकालने के लिए दूसरी कंपनी में। किसके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है? सीएमएस में बोला है, मतलब दूसरी कंपनी में, और दूसरी कंपनी वाले सीएमएस के ठेकेदार और पैसे की भी डिमांड कर रहे हैं। कितने? 1 लाख रुपए बोला है, लाखों। जबकि आप किसी से 1 लाख रुपए आते हैं, किसी के से 2 लाख के। लेकिन हम लोगों ने मतलब ये गलती रही, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। आप लोगों ने तो कोरोना काल में अपनी जान हम जोखिम लोगों डाल ने सेवा ड्यूटी की की थी कोरोना के टाइम पे। सीएमएस सर ने खुद हम लोगों को ज्वाइनिंग दी। हम तो पहले से लगे हुए थे, इन्होंने कोरोना के टाइम पे ज्वाइनिंग निकाली थी। सीएमएस सर ने बताया संस्था से ज्वाइनिंग आई है, तो हम लोगों ने इनका ज्वाइनिंग करवाया था यहीं पे। उसमें आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मिला हुआ कोरोना योद्धाओं का? सब मिला है। उसके बावजूद अब निकाला जा रहा है? उसके बावजूद अब निकाला जा रहा है। इसकी शिकायत नहीं की आप लोगों ने? हमने सबसे की है, सीएमओ सर से भी की है, डीएम से भी शिकायत की थी, और अपने विधायक यहाँ से अर्चना पांडे यहाँ वहाँ पे भी गए थे, वहाँ पे भी शिकायत की। क्या आश्वासन मिला? अब सर अभी तो संतोषजनक अभी कोई जवाब नहीं मिला है। कुछ होता है तो हम भी यहीं पे अपनी जान देंगे, यहीं पे आके इमरजेंसी गेट पे। अभी तक की हम लोगों ने ड्यूटी की या नहीं की है, रिकॉर्डिंग देख लो कैमरा में। पूरे कोरोना टाइम पे मर के भी ड्यूटी की यहाँ पे दोनों लोगों ने।